मुंबई का वो लड़का जिसके चाचा ने बनारस की गलियों में उसके हाथ में बल्ला थमाया और आज उस भतीजे ने विश्व क्रिकेट में तहलका मचाया। लोग उसे भारत का एबी डिविलियर्स भी कहते हैं। उसे मिस्टर 360 डिग्री का तमगा हासिल है, जिसके सामने बड़े बड़े गेंदबाजों की शामत आई। नाम है उसका सूर्यकुमार यादव उर्फ स्काई। जी हां, आज स्काई की आपको अनसुनी कहानी कुछ बताते हैं, कुछ ऐसी कहानियां जो स्काई के बारे में आपको नहीं पता होंगी। उनकी लव लाइफ के बारे में आपको नहीं पता होंगी, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं पता होंगी। और बड़ी रिसर्च करके हम आपके लिए अनसुनी कहानियों के इस एपिसोड में सूर्यकुमार यादव की अनसुनी कहानी लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं। आखिर तक इस वीडियो को देखेगा और आपको सूर्यकुमार यादव के बारे में ऐसी ऐसी चीजें पता चलेंगी जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई। आईपीएल 2014 में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान गौतम गंभीर वो पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने सूर्यकुमार यादव की प्रतिभा को पहचाना था और उन्हें मौका दिया था। गंभीर ने ही सूर्या को स्काई का नाम पहली बार दिया था। यादव ने खुद ये खुलासा किया कि कैसे केकेआर के पूर्व कप्तान ने उनके लिए स्काई नाम गढ़ा था। स्काई ने कहा, जब मैं 2014 में केकेआर गया था तो गौती भाई ने मुझे पीछे से 2-3 बार स्काई कहा था। मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा, मैं आपको ही बुला रहा हूँ। उसके बाद से टीम के कई साथी मुझे इसी नाम से पुकारने लगे। इसके अलावा क्रिकेट के मैदान के किसी भी कोने पर शॉट लगाने की उनकी क्षमता ने उन्हें इंडिया का मिस्टर 360 डिग्री टैग दिलवा दिया। जैसे एबी डिविलियर्स को क्रिकेट का मिस्टर 360 डिग्री कहा जाता है, वैसे ही सूर्या को इंडिया का मिस्टर 360 डिग्री कहा जाता है। सूर्यकुमार यादव का परिवार मूल रूप से गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील के हथौड़ा गांव का रहने वाला है। सूर्यकुमार यादव के पिता अशोक यादव मुंबई के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में इंजीनियर हैं। मुंबई में नौकरी होने के चलते अशोक यादव का परिवार भी वहीं चला गया। 10 साल की उम्र में ही सूर्यकुमार यादव मुंबई चले गए थे, लेकिन उसके कुछ दिन पहले वो वाराणसी में नानक नगर स्थित अपने चाचा विनोद यादव के घर पर भी रहे। यहाँ चाचा ने उन्हें शुरुआती क्रिकेट का ज्ञान दिया और कुछ दिनों तक वो यहीं बनारस की गलियों में क्रिकेट खेले। इसके बाद वो मुंबई चले गए, जहां उनकी पढ़ाई और क्रिकेट की ट्रेनिंग शुरू हुई। स्काई को क्रिकेट का शौक बचपन से ही रहा। जब वो बनारस में कुछ दिन रहे तो इस दौरान उनके चाचा ही उनके कोच रहे और उन्होंने ही सूर्या को पहली बार हाथों में बल्ला थमाया। वो उन्हें अपने साथ स्टेडियम भी ले जाते थे। हालांकि सूर्यकुमार यादव की क्रिकेट की असली ट्रेनिंग उनके कोच चंद्रकांत पंडित और एचएस कामत की निगरानी में दिलीप वेंगसरकर की एकेडमी में हुई। चाचा विनोद यादव ने बताया कि बचपन में भी सूर्यकुमार को फास्ट बॉल खेलने का शौक था। वो डरते बिल्कुल भी नहीं थे। उन्होंने कहा कि उनके भतीजे ने गली से एकेडमी, फिर आईपीएल से इंडियन क्रिकेट टीम का सफर अपनी मेहनत और लगन के दम पर तय किया है। बचपन में अपने चाचा के साथ खेलने वाले सूर्यकुमार यादव मुंबई पहुंचे तो वहां उनके इस शौक को पंख लग गए। मेहनत और लगन की कोई कमी नहीं थी, जरूरत थी तो बस गुरु की। जब सूर्य को पहली बार चंद्रकांत पंडित और बाद में एचएस कामत जैसे गुरु मिले तो उनका खेल और निखर गया। अपने गेम की बदौलत सूर्यकुमार यादव का चयन आईपीएल के लिए हो गया। उनके चाचा विनोद यादव बताते हैं कि सूर्यकुमार हमेशा से सचिन को अपना रोल मॉडल मानते रहे हैं और उन्हीं की तरह बनना चाहते थे। उनके पिता उन्हें सचिन के गुरु रमाकांत आचरेकर की एकेडमी में ले जाते रहे। सूर्यकुमार यादव की लव स्टोरी बड़ी चर्चा में रही है। स्काई की स्कूली शिक्षा परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय मुंबई से हुई। इसके बाद उन्होंने पिल्लई कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस मुंबई से वाणिज्य में बीकॉम की डिग्री हासिल की। इस दौरान उनकी मुलाकात अपनी होने वाली हमसफर से हुई। दरअसल जब सूर्या 22 साल के थे और बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, तब 19 साल की देविशा ने 12वीं पास की थी और उसी कॉलेज में एडमिशन लिया था जहां सूर्य पढ़ते थे। इस दौरान एक प्रोग्राम में देविशा के डांस ने सूर्यकुमार को उनका दीवाना बना दिया। वहीं देविशा को भी सूर्यकुमार यादव की बल्लेबाजी करने का अंदाज बहुत पसंद आया। धीरे धीरे दोनों की बातें शुरू हुई और दोनों की मुलाकात प्यार में बदल गई। 5 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने 7 जुलाई 2016 को शादी कर ली। आईपीएल 2020 की एक घटना ने बेहद सुर्खियां बटोरी थी। ये घटना मुंबई इंडियंस और आरसीबी के मैच के दौरान घटी थी। दरअसल 2020 के इस बड़े मुकाबले में क्रीज पर सूर्यकुमार यादव जमे हुए थे और आरसीबी को उनके विकेट की सख्त जरूरत थी। इस दौरान विराट कोहली सूर्यकुमार यादव को उकसाने के लिए लगातार स्लेजिंग का सहारा ले रहे थे।
ऐसे में सूर्य कुमार यादव ने भी विराट की स्लेजिंग का जवाब घूर कर दिया था। वो निडरता के साथ विराट कोहली की तरफ एकटक देखते रहे थे। स्काई और विराट कोहली का ये फेस ऑफ कई दिनों तक सुर्खियों में था। यूट्यूब शो ब्रेकफास्ट विद चैंपियन में सूर्य कुमार यादव ने इस घटना की पूरी कहानी खुद बयां की थी। उन्होंने इस घटना को याद करते हुए बताया था, विराट कोहली का तो अलग ही स्टाइल है, ग्राउंड पर उनकी एनर्जी अलग ही रहती है। वो गेम दोनों टीमों के लिए बेहद खास था। ऐसे में उनकी स्लेजिंग भी अलग ही लेवल पर थी। इधर मैं खुद पर पूरी तरह से फोकस था। मैं खुद से कह रहा था कि कुछ भी हो जाए अपना फोकस हटाना नहीं है, मैच तो कैसे भी करके जिताना ही है, बोलना कुछ भी नहीं है। बॉल उनके पास गई, उन्होंने उधर से एक्शन किया। ये सब एकदम और अचानक से हुआ। मुझे याद है उस वक्त मैं च्युइंगम चबा रहा था, लेकिन अंदर से मैं बहुत डरा हुआ था। मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी। सामने से वो चलकर आ रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो भी च्युइंगम चबा रहे हैं और देख रहे हैं। मेरे अंदर से जोर जोर से खुद के लिए आवाजें आ रही थीं कि भाई कुछ नहीं बोलना है, पैर पड़ रहा हूं भाई, चुप रहना, 10 सेकंड की बात है, नया ओवर चालू हो जाएगा, ज्यादा देर तक वो सामने नहीं रहेंगे। वो तो अच्छा हुआ कि मेरा बैट गिर गया और ये वाकया वहीं ब्रेक हो गया। इसके बाद पूरे मैच में मैंने उनकी ओर नहीं देखा। मैं चुपचाप नीचे देखकर बैटिंग कर रहा था। इसके बाद हम लोगों ने ये टॉपिक कभी बाहर नहीं निकाला। सूर्या की किस्मत का असली सूर्य आईपीएल से चमका था। जब 2012 के आईपीएल सीजन के लिए मुंबई इंडियंस ने उन्हें खरीदा था, उन्होंने उस सीजन में केवल एक मैच खेला था और बिना स्कोर किए आउट हो गए थे। साल 2014 की आईपीएल नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने स्काई को खरीदा। उन्होंने आईपीएल 2015 में तब सुर्खियां बटोरी जब ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 20 गेंदों पर शानदार 5 छक्कों की मदद से 46 रन ठोक दिए थे। इसके बाद उन्हें मुंबई इंडियंस ने 2018 की आईपीएल नीलामी में 3 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। तब से वो मुंबई इंडियंस के लिए ही खेलते आ रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज के दूसरे मैच में सूर्य कुमार यादव को डेब्यू का मौका मिला, मगर बल्लेबाजी का मौका तब भी नहीं मिला। आगे भी इसकी उम्मीद नहीं लग रही थी, लेकिन ईशान किशन के चोटिल होने के चलते उन्हें प्लेइंग 11 में फिर से मौका मिल गया। इस चांस को उन्होंने दोनों हाथों से भुनाया। अपने करियर की पहली ही बॉल पर उन्होंने छक्का ठोक दिया। जोफ्रा आर्चर जैसे तूफानी गेंदबाज को फाइन लेग के ऊपर से दमदार छक्का लगाया। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आज तक कोई भी भारतीय बल्लेबाज टी20 डेब्यू में ऐसा कमाल नहीं कर पाया जो उन्होंने कर दिखाया। 31 बॉल पर 57 रन ठोकते हुए सूर्य कुमार यादव अपने उस पहले मैच में, जिसमें उनको बैटिंग का मौका मिला, मैन ऑफ द मैच बन गए थे। तो ये थी सूर्य कुमार यादव उर्फ टीम इंडिया के स्काई की अनसुनी कहानी। उम्मीद करते हैं आपको रिपोर्ट पसंद आई होगी। रोजाना आपसे मुलाकात करने आते हैं, क्रिकेट की हर खबर सबसे तेज, सबसे पहले दिखाते हैं। खबर हो, विवाद हो, इंटरव्यू हो या हो कोई इनसाइड स्टोरी, न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर हर अपडेट सबसे पहले मिलेगी। इसलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। क्रिकेट मतलब न्यूज 24 स्पोर्ट्स।